Good morning, class 5th. Today we will read Science chapter number 8, The Unique World of Insects and Animals. हम इंसेक्ट और एनिमल्स के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, ठीक है, कि उनकी दुनिया कैसी होती है. Now let's start. We find different types of animals in our surroundings. Students, हम हमारे वातावरण में अलग अलग टाइप के जानवरों को देखते हैं, ठीक है. These animals have their own characteristics. इनका अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है. They have different eating habits as well as different ways of finding and getting their food. Students, इनकी अलग अलग आदतें होती है खाने की, ठीक है, और बहुत अलग तरीका होता है ये अपना फूड कैसे गेन करते हैं. इनका अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है. ये कैसे अपना खाना पाना चाहते हैं, ये उसको कैसे खाते हैं. दे ऑल्सो हैव डिफरेंट वेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. और इनका बहुत अलग तरीका होता है अपने आप को दुश्मनों से बचाने का. लेट अस स्टडी अबाउट दीज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पहले हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की शक्ति के बारे में. बैट, मोस्ट बैट्स ईट इंसेक्ट्स. जो बैट होते हैं ज़्यादातर चमगादड़, वो इंसेक्ट्स खाते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े. दे ईट इंसेक्ट एट नाइट. वो कब खाते हैं? नाइट में खाते हैं. बैट्स आर नॉट ब्लाइंड बट एट नाइट देयर ईयर्स प्लेज अ मोर इम्पॉर्टेंट रोल देन देयर आइज. अभी जो चमगादड़ होते हैं, रात को क्या होता है, इनके कान ज़्यादा काम करते हैं इनकी आँखों से, ठीक है. दे फ्लाई एट नाइट. ये रात को उड़ते हैं. इन द डार्क विदाउट स्टिकिंग एनी ऑब्जेक्ट. ये रात में उड़ते हैं बिना किसी चीज़ से टकराए. दे प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड निकालते हैं. व्हेन दिस साउंड हिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ देम इट बाउंसेस बैक. अगर सामने कोई चीज़ है और अगर उससे टकरा करके वो फ्रीक्वेंसी, वो वॉइस वापस आती है, तो चमगादड़ समझ जाता है कि उधर सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है. दिस इको साउंड गिव्स देम इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन इंसेक्ट. तो अब ये जो इको साउंड है, ये इन्हें बताता है कि उसका क्या शेप है और क्या साइज़ है उस इंसेक्ट का. और एनी ऑब्स्टेकल इन फ्रंट ऑफ देम. और अगर कोई भी चीज़ सामने है तो उसका क्या शेप और साइज़ होगा. This system of locating things by echo is called echolocation. तो ये जो इको का सिस्टम है, हम इसको क्या कहेंगे? इकोलोकेशन. Dolphins, whales, shrews and aerodremus are some other animals that use echolocation to find their food. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि डॉल्फिन, ठीक है, व्हेल, श्रू और एरोड्रेमस, ये क्या करते हैं? ये इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं. अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे. अब हम देखेंगे सेंस ऑफ स्मेल. सूंघने की शक्ति से कैसे अपना प्रे पकड़ सकते हैं ऐसे जानवर. एनिमल्स विद पुअर विजन डिपेंड हेवीली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू लोकेट देयर फूड. जिन जानवरों को थोड़ा कम दिखाई देता है, वो क्या करते हैं? अपनी सूंघने की शक्ति से अपने खाने की पहचान करते हैं. जैसे कि डॉग्स, एंड्स, चींटियाँ, स्नेक, सांप, वल्चर्स, बियर्स और शार्क्स, ठीक है, हैव अ पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल. इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है. अभी हम पढ़ेंगे डॉग्स के बारे में. डॉग्स आर नोन एज बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमन. जो कुत्ते होते हैं वो इंसान के बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं. द सेंस ऑफ स्मेल इन अ डॉग इज़ फार ग्रेटर देन इन मोस्ट ऑफ अदर एनिमल्स. सूंघने की शक्ति कुत्तों में सबसे ज़्यादा होती है बाकी जानवरों के मुकाबले. अ डॉग हैज़ 2 डिफरेंट एयर पैसेजेस, वन फॉर ब्रीथिंग एंड द अदर फॉर स्मेलिंग. स्टूडेंट्स, जो डॉग्स के पास जो सूंघने की शक्ति होती है, एक तो क्या होता है, एक तो सांस लेने के लिए होता है और एक किसी चीज़ को स्मेल करने के लिए. सो डॉग्स आर एबल टू स्टोर द स्मेल ऑफ समथिंग इन देयर नोज इवन आफ्टर ब्रीथिंग आउट एयर. तो डॉग्स क्या करते हैं? उस स्मेल को अपनी नाक में रख सकते हैं सांस लेने के दौरान भी. इन केस ऑफ ह्यूमन्स, बट ह्यूमन्स में क्या होता है? व्हेन वी स्मेल, जब हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं, वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज एंड वी यूज़ दी सेम पैसेज आवर नोज टू एक्सहेल. हम किसी भी चीज़ को सूंघते हैं और फिर सांस छोड़ देते हैं, तो वो स्मेल हमारी नाक से निकल जाती है. देयरफॉर द स्मेल दैट वी गेट व्हेन वी इनहेल इज़ लॉस्ट एज सुन एज वी एक्सहेल. तो जो खुशबू हमने सूंघी, हमारी नोज में गई, वो एक्सहेल मतलब सांस छोड़ने के साथ निकल गई. द नोज ऑफ अ डॉग इज़ ऑलवेज वेट. जो डॉग की नोज़ होती है वो हमेशा गीली होती है. म्यूकस इन अ डॉग्स नोज हेल्प्स
इट टू स्मेल बाय कैप्चरिंग सेंट पार्टिकल्स। अब जो डॉग की जो नोज़ होती है उसमें क्या होता है, म्यूकस होता है जो हेल्प करता है किसी भी सेंट पार्टिकल को पकड़ने के लिए। अ डॉग हैज़ अबाउट 2 to 5 to 300 million स्मेल receptors. Humans have just 5 million smell receptors. डॉग्स कितने सूंघ सकते हैं, 225 to 300 मिलियन स्मेल्स अपने दिमाग में रख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और ह्यूमन इंसान 5 मिलियन। The excellent sense of smell in dogs helps humans in a number of ways. जो ये पावर है सेंस की, स्मेल की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है डॉग्स में। अ डॉग कैन बी ट्रेन टू डिटेक्ट बॉम्ब्स। इन डॉग्स को ट्रेन करा जा सकता है बॉम्ब डिटेक्ट करने के लिए, कैच क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए, एंड हेल्प विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। और कुछ छुपे हुए लोगों को पकड़ा जा सकता है उनकी खुशबू से। अब हम पढ़ेंगे एंट्स, मतलब चींटियाँ। लीव्स अ पीस ऑफ ब्रेड ऑन द फ्लोर। आप एक काम करिए, एक दिन ब्रेड का कोई पीस आप फर्श पे छोड़ दीजिए। इट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ एंट्स। उससे क्या होगा, बहुत सारी चींटियाँ आ जाएंगी। एंट्स डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड आइज टू सी फूड बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। स्टूडेंट्स, अब जो चींटियाँ होती हैं उनकी आँखें इतनी तो काम नहीं करती, बट उनकी जो स्मेल करने की जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एंट्स हैव अ पेयर ऑफ एंटीना ऑन देयर हेड। एंट्स के सिर पे क्या होता है, एंटीना होता है, ठीक है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। दे यूज देयर एंटीना टू स्मेल। वो अपने एंटीना की मदद से क्या करते हैं, उस चीज़ को स्मेल करते हैं। दे डू नॉट यूज साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। वो साउंड का इस्तेमाल, आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करते एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। सो व्हेन एन एंट फाइंड्स फूड इट लीव्स अ केमिकल ट्रायल फॉर अदर एंट्स टू फॉलो। वो क्या करती है, केमिकल रिलीज कर देती है जिससे कि सारी चींटियाँ उसके पीछे पीछे आने लग जाती है। दे कीप्स ट्रायल अलाइव टिल ऑल द फूड इज कलेक्टेड। और वो कब तक रहता है, जब तक कोई वो जो पूरा फूड है वो कलेक्ट ना हो जाए। अब हम देखेंगे स्नेक्स। स्नेक्स कैन सी वेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस पर स्नेक्स देख सकते हैं, बट देयर सेंस ऑफ स्मेल इज मोर एक्यूरेट। बट उनकी जो सूंघने की शक्ति है वो काफ़ी अच्छी होती है। सो दे यूज इट व्हेन सर्चिंग फॉर फूड। तो खाना सर्च करने पर ये उसका इस्तेमाल करते हैं। अ स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग इन एंड आउट ऑफ इट्स माउथ। वो जीभ अंदर बाहर करते हैं, ठीक है। द टंग पिक्स अप ऑर्डर फ्रॉम द एयर। स्टूडेंट, अब वो जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है, सांप क्या करता है, जीभ पे ले लेता है, ग्राउंड और सरफेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड सेंड्स द मैसेज टू द ऑर्गन ऑफ स्मेल इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ। और उसके माउथ में क्या करता है, वो मैसेज पहुंचा देता है उस स्मेल्स के थ्रू, ठीक है। अब हम देखेंगे वल्चर। वल्चर हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल। वल्चर्स में क्या होता है, बहुत अच्छी सूंघने की शक्ति होती है। दे स्मेल डेड एनिमल्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो दूर से ही मरे हुए जीव जंतुओं को क्या कर सकते हैं, प्राणियों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बियर्स के बारे में। बियर्स हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ स्मेल। बियर्स में स्मेल करने की शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अ पोलर बियर कैन स्मेल अ सील। जो पोलर बियर है वो एक सील को स्मेल कर सकता है, ठीक है, उसके फूड को ऑन द आइस। आइस पे कितनी दूरी पे, 20 किलोमीटर्स अवे, 20 किलोमीटर की दूरी पर भी वो अपने खाने का पता लगा सकता है। अब हम देखेंगे शार्क्स। शार्क्स हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल। जो शार्क्स होते हैं उनमें काफ़ी हद से ज़्यादा अच्छी स्मेल करने की शक्ति होती है। दे कैन स्मेल इवन अ टाइनी ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड सेंस वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम। वो एक बूंद खून से भी पता लगा सकती है कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है और उसका जो शिकार है वो कहाँ है। Similarly, organisms with poor eyesight such as rats, cockroaches and bees depend on their sense of smell to find food. तो स्टूडेंट्स जिनकी जो पुअर आईसाइट होती है, जो बहुत कम देख सकते हैं, जैसे कि रैट्स, चूहे, कॉकरोचेस, बीज, ये किस पर डिपेंड रहते हैं, स्मेल पे डिपेंड रहते हैं उनके खाने को, उनके फूड को ढूंढने के लिए। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ हम देखेंगे सेंस ऑफ विजन। सम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव गुड आई साइट। आपने कुछ बर्ड्स में देखा होगा और कुछ इंसेक्ट्स में देखा होगा कि उनकी देखने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। दे डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ साइट टू लोकेट देयर प्रे। वो अपनी देखने की शक्ति पर डिपेंड होते हैं, पूरी तरीके से निर्भर होते हैं कि उनका प्रे, उनका शिकार कहाँ है।
ईगल्स एंड हॉक्स आर एबल टू स्पॉट देयर प्रे वाइल फ्लाइंग हाई। जो ईगल और हॉक्स होते हैं काफ़ी ऊंचाई से भी अपने शिकार का पता लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर वेरी एक्टिव एंड वी आर अनेबल टू कैच दैम। डू यू नो वाई? स्टूडेंट्स, आपने मक्खी और मच्छरों को देखा है, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इन 2 पॉइंट्स में हम ये जानेंगे। तो पहला पॉइंट आपका आता है, मोस्ट इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आइज। कुछ इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, कंपाउंड आइज होती है। अ कंपाउंड आई हैज़ मैनी स्मॉल आइज। कंपाउंड आइज में क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी आँखें होती हैं दैट अलाउ दैम टू सी इन वेरियस डायरेक्शन, जो उन्हें हर डायरेक्शन में देखने में मदद करती है। एट द सेम टाइम, हर एक सेम टाइम पे, ठीक है। सेकेंड है, आइज आर लोकेटेड ऑन देयर हेड। आइज कहाँ होती है, उनके सिर पे होती है। सो दे कैन सी इन ऑल डायरेक्शंस विदाउट टर्निंग देयर हेड। तो वो सारी डायरेक्शंस में देख सकते हैं बिना अपने सिर को हिलाए। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो और बटरफ्लाई। ये क्या है, इनकी आई साइट क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंसेक्ट्स हैव गुड आई साइट। अब हम पढ़ेंगे आउल्स के बारे में, उल्लू के बारे में। आउल्स आर एक्टिव एट नाइट। जो उल्लू होते हैं वो रात को बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दे हैव लार्ज आइज दैट हेल्प देम सी इवन इन डिम लाइट। इनके पास इतनी बड़ी आँखें होती हैं कि ये डिम लाइट में भी सब कुछ ईजिली आराम से देख सकते हैं। They have large sensitive ear opening to catch the faintest sound and locate their prey even in complete darkness. इनके कानों की जो सुनने की शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जो अंधेरे में भी किसी भी माहौल में भी सुन सकती है, ठीक है, इतने सेंसिटिव होते हैं। They have soft fluffy feathers that enable them to fly in complete silence and catch their prey. इनका जो फर होता है, पर होते हैं वो क्या, फ्लफ़ी, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और हल्के होते हैं, जिससे क्या होता है, ये अंधेरे में आराम से उड़ सकते हैं और अपना प्रे कैच कर सकते हैं। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट पेज। एनिमल्स ऑल्सो स्लीप। जिस तरह ह्यूमन बींग्स होते हैं उसी तरह एनिमल्स भी सोते हैं, इनको भी नींद की पूरी रिक्वायरमेंट होती है। आवर बॉडी नीड रेस्ट। हमारी जो बॉडी है उसको रेस्ट चाहिए। सो वी स्लीप, इसलिए हम सोते हैं। व्हेन वी स्लीप आवर माइंड एंड बॉडी आर नॉट एक्टिव। जब हम सो रहे होते हैं हमारा माइंड और बॉडी एक्टिव नहीं होती। एनिमल्स ऑल्सो नीड स्लीप। और जानवरों को भी सोना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप। अलग अलग टाइप के जानवर को अलग अलग टाइप की नींद चाहिए होती है। सम एनिमल्स स्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कुछ एनिमल्स छोटे टाइम के लिए सोते हैं, ठीक है। वाइल अदर्स स्लीप फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट कुछ लंबे समय तक सोते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। इसके कुछ फैक्टर्स हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स आर गिवन बिलो। तो कुछ फैक्टर्स हैं, हम इसको पढ़ेंगे। पहला है अमाउंट ऑफ फूड। फूड का कितना अमाउंट उन्होंने लिया है। बिग एनिमल्स ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो ज़्यादा फूड खाते हैं। बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सो दे नीड प्लेंटी ऑफ टाइम टू ईट एंड डाइजेस्ट देयर फूड। तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दे स्लीप फॉर अ शॉर्ट पीरियड। इसलिए वो छोटे टाइम के लिए सोते हैं, कम टाइम के लिए सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल द अफ्रीकन एलिफेंट स्लीप्स ओनली 3 hours अ डे। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो सिर्फ दिन में 3 घंटे सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप फॉर लेस देन 3 hours। और जो घोड़े होते हैं वो सिर्फ 3 घंटे के लिए सोते हैं दिन में। एंड काउ स्लीप फॉर 4 hours अ डे। और जो गाय होती है वो सिर्फ 4 घंटे सोती है। सेकेंड हम देखेंगे टू कंजर्व एनर्जी। सम बिग एनिमल्स नीड टू कंजर्व एनर्जी। कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं उनको अपनी एनर्जी बचा कर रखनी पड़ती है। सो दे स्लीप फॉर मैनी आवर्स। तो वो ज़्यादा घंटे के लिए सोते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पाइथन स्लीप फॉर अबाउट 15 hours। जो पाइथन होता है वो 15 घंटों के लिए सोता है दिन में। इफ़ दे आर हंग्री, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फॉर एज मैनी एज 20 hours अ डे आफ्टर फीडिंग। और कुछ फूड लेने के बाद कम से कम 20 घंटे तक सो जाते हैं। टाइगर स्लीप 16 hours अ डे। जो टाइगर होता है वो 16 घंटे सोता है दिन के। एंड बैट स्लीप फॉर अबाउट 20 hours अ डे। और जो बैट्स होते हैं वो कितने घंटे सोते हैं, 20 hours सोते हैं। 20 घंटे, 20 घंटे, ठीक है। अब हम देखेंगे स्लीपिंग टाइम वेरीज फॉर एनिमल्स। स्लीपिंग क्या क्या टाइम होता है इनका सोने का। मोस्ट एनिमल्स स्लीप एट नाइट। ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स क्या करते हैं, वो रात को सोते हैं।
बट एनिमल्स लाइक ऑल्स, बैट्स एंड माइस स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। बट एनिमल्स जैसे कि ऑल्स मतलब उल्लू, चमगादड़ और चूहे वो क्या सोते हैं करते हैं, दिन में सोते हैं। ठीक है, अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे। स्लीपिंग प्लेस वेरीज फॉर एनिमल्स। अब ऐसे जानवरों के सोने की जगह कौन कौन सी है वो हम देखेंगे। एनिमल्स सच एज ज़ेब्रास, जिराफ एंड एलिफेंट। एनिमल्स जैसे कि ज़ेब्रा, जिराफ और एलिफेंट क्या करते हैं, स्लीप इन दी ओपन, वो खुले एरिया में सोते हैं। लिपर्ड स्लीप ऑन द ट्री ब्रांचेस। और जो लिपर्ड होता है वो कहाँ सोता है, ट्री के ब्रांच पे सोता है। एंड सील्स एंड हिप्पोस स्लीप अंडर वाटर। और जो सील्स और हिप्पोपोटामस होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के अंदर सोते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बर्ड्स हमेशा इधर उधर आना जाना करती है, स्लीप वाइल फ्लाइंग अक्रॉस द ओशन, वो ओशन जब पार कर रही होती हैं तब सोती हैं। मोल्स एंड रैबिट्स स्लीप इन बुरोज। और जो रैबिट्स वगैरह होते हैं वो बुरोज में सोते हैं। स्लीपिंग पोस्चर वेरीज फॉर एनिमल्स। अब स्लीपिंग पोस्चर क्या है, वो किस पोजीशन में सोते हैं। हॉर्सेस स्लीप वाइल स्टैंडिंग, जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े सोते हैं। बैट्स स्लीप अप साइड डाउन, वो उल्टा लटक के सोते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं, उल्टे लटक के सोते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सोशल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स लाइक बीज, एंड्स एंड टर्माइट्स आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स। स्टूडेंट्स जैसे एंड्स और बीज होते हैं वो सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। दे हैव अ सोशल स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ वेल डिफाइंड सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ये बहुत काम करते हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे एंट्स के बारे में कि एंट्स अपना खाना कहाँ स्टोर करती है, कितने चैम्बर बनाती है, एंट्स में कौन क्वीन होता है, कौन वर्कर है और कौन सोल्जर है। ठीक है, एन एंट कॉलोनी कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एंट्स। एंट्स की जो कॉलोनी होती है चींटियों की, उसमें बहुत सारी एंट्स होती हैं, लिविंग टुगेदर साथ में रहती है। अ कॉलोनी कंप्राइजेस ऑफ सेवरल अंडरग्राउंड चैम्बर्स। ग्राउंड में, ज़मीन में क्या करती है चींटियाँ, बहुत सारे अलग अलग चैम्बर बना देती है जो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, कनेक्टेड टू वन अनदर बाय स्मॉल टनल्स। स्मॉल टनल्स छोटे छोटे रास्तों से, छोटी छोटी लाइन से वो कनेक्ट रहते हैं। एंड्स मेक देयर कॉलोनी अंडर द सॉइल, वो मिट्टी के अंदर अपने घर बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। इन ट्री ट्रंक्स, आप ट्रीज में भी देख लीजिएगा। एंड सेफ प्लेसेस हैं ना होम्स, और सबसे सेफ क्या होता है इनके लिए, हमारे घर। क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। द अंडरग्राउंड चैम्बर्स हैव स्पेशल रूम्स, इनके जो अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं इनमें अलग अलग कमरे होते हैं, जैसे कि नर्सरीज और फूड स्टोरेज, खाना स्टोर करने के लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्स, 3 तरह की एंट होती है। एक तो क्वीन होती है, एक मेल एंट होती है और एक वर्कर एंट होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे क्वीन एंट के बारे में। द क्वीन एंट इज द मदर ऑफ ऑल द अदर एंट्स इन अ कॉलोनी। क्वीन एंट्स उस कॉलोनी के सारी वो जो एंट्स होती है उनकी मदर होती है। अनलाइक अदर एंट्स शी इज़ बिगर इन साइज, ये बाकी एंट्स से ज़्यादा बड़ी होती है। अ क्वीन एंट हैज़ विंग्स, इन क्वीन एंट्स के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, पर होते हैं। द टास्क ऑफ द क्वीन एंट इज टू ले एग्स, इसका काम क्या है, अंडे देना। द क्वीन हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द कॉलोनी, इसका बहुत कम कंट्रोल होता है अपनी कॉलोनी पर। एन एंट कॉलोनी ऑफ्टन हैज़ मैनी क्वींस, और एंट कॉलोनी में बहुत सारी क्वींस होती हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंड मेल एंट्स। मेल एंट्स ऑल्सो हैव विंग्स, मेल एंट के भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। बट दे डाई शॉर्टली आफ्टर मेटिंग, वो मेट करने के बाद क्या करते हैं, मर जाते हैं। अब हम देखेंगे वर्कर एंट। डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर, ये किस पर डिपेंड करता है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनका शेप साइज क्या है। वर्कर एंड्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड, अब ये कुछ अलग अलग तरह की होती है। ईच परफॉर्मिंग अ स्पेशल फंक्शन, हर एक एंट एक अलग अलग फंक्शन डिस्प्ले कर रही है। तो पहले हम देखेंगे सोल्जर एंट। अ सोल्जर एंट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द नेस्ट टू प्रिवेंट एनिमीज फ्रॉम एंटरिंग द नेस्ट, ये नेस्ट बनाने में हेल्प करती है और एनिमीज को नेस्ट में नहीं आने देती। सेकेंड है फोरेजर एंट। अ फोरेजर एंट लीव्स द नेस्ट इन सर्च ऑफ फूड, वो उस नेस्ट को छोड़ देती है खाने की खोज के लिए। व्हेन इट फाइंड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इट रिटर्न टू द नेस्ट एंड लीड्स अदर फोरेजर एंट्स टू हेल्प कैरी द फूड बैक। ये क्या करती है, वहाँ पे खाना लेकर के जाती है और सबको वो बोलती है कि भाई ये फूड है और आपको इसको अंदर लेकर के जाना है, और ये उस फूड सब लोग मिलकर के, सारी एंट्स मिलकर के फूड लेकर के जाते हैं। अब हम देखेंगे नर्सरी वर्कर एंट। अ नर्सरी वर्कर एंट
cares फॉर नेबर एंट्स, न्यू बॉर्न एंट्स। ये जो नर्सरी वर्कर एंट होते हैं क्या करते हैं, जो नए नए एंट्स पैदा होते हैं उनका ध्यान रखते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लार्वे दैट हैच फ्रॉम द एग्स, जो एग्स में से निकलते हैं। अब हम देखेंगे क्लीनर एंट। अ क्लीनर एंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग द एंटायर नेस्ट। और जो क्लीनर एंट होती है वो क्या करती है, उस पूरे नेस्ट को क्लीन करती है। अब आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ हम देखेंगे फूड फॉर एनिमल्स। पीपल गिव घी, शुगर एंड व्हीट फ्लोर टू एंड्स। आपने देखा होगा लोग चींटियों को घी खिलाते हैं, चीनी खिलाते हैं और आटा भी खिलाते हैं। दे ऑफ्टन प्लेस सच फूड एट द एंट्रेंस ऑफ एंट कॉलोनीज। जो कॉलोनी होती है एंट्स की, वहाँ पर ये चीज़ें रख दी जाती हैं। सेकेंड है पीपल स्कैटर ग्रेन्स ऑन द ग्राउंड फॉर बर्ड्स टू फीड ऑन। क्या करते हैं, गेहूँ या दाल कुछ भी होता है वो चिड़ियों के लिए डाल दिया जाता है ज़मीन पर। पीपल फीड चपातीज एंड ब्रेड टू काउज। और काउज को क्या दिया जाता है, चपाती और ब्रेड। पीपल गिव बनानास टू मंकी। और बंदरों को क्या जाता है, क्या दिया जाता है, केला दिया जाता है लोगों की तरफ से, ठीक है। सो वी मस्ट फीड एनिमल्स टू। हमें एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज और जो क्वेश्चन आंसर है वो PDF के थ्रू सेंड हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।